हाय टू एवरीवन। तो आज ऑप्टिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है फिर से अगेन नया टॉपिक में। आज हम फिजिक्स का नया टॉपिक पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स क्लासेस में उड़ान बैच स्टार्ट हो चुका है जो कि आप लोगों का चल रहा है। तो इसका एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। नागेंद्र तिवारी चौक एटीएम वाले मकान में, कृषि रोड, नरकटियागंज। मोबाइल नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आ सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे ऑल सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी हैं। जो फैकल्टी आपको यहाँ पे मेंशन है, सारे के सारे फैकल्टी मेंशन है। ठीक है। क्लासेस प्रॉपर ऑनलाइन हो रही है और हमारा फेसबुक पेज भी है जो ऑप्टिक्स क्लासेस के नाम से ही है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जो भी हम लोग का यहाँ पे क्लासेस चल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस चल रहा है इन नरकटियागंज। और कुछ दिनों के बाद, 10 से 15 दिनों के बाद वी कम टू इन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ओके। तो आईएससी का उड़ान बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। देखिए, हम लोग के पास सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग का प्लेटफॉर्म वैसे तो है बहुत पुराना, बट हम लोग ऑनलाइन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बच्चे हम लोग से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं। ऑलरेडी एक बैच फुल हो चुका है उड़ान का। ठीक है। उड़ान का एक बैच आईएससी है, उसका एक बैच जो ऑन गोइंग है, उसमें जगह नहीं है। दूसरा बैच अभी स्टार्ट हुआ है आपका राइट नाउ, 2-3 दिन पहले से स्टार्ट हुआ है। आप मान के चलिए कि 2 जून से स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का उड़ान 2.0। ठीक है। हम लोगों की फैसिलिटी क्या है? स्मार्ट क्लासेस, ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप रह सकते हैं। अगर आप दूर दराज के कहीं के हैं तो आपके लिए ये फैसिलिटी है कि हॉस्टल फैसिलिटी है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, और ये सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। चलिए, कल हम लोग पढ़े थे, कल हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम क्या था? व्हीटस्टोन ब्रिज। उसी के आगे और एक क्वेश्चन मैंने दिया था व्हीटस्टोन ब्रिज में, वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्या? मीटर सेतु। ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। मीटर सेतु क्या है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में ऑलवेज ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे, ये बेसिकली आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसी पे आधारित होता है। ये जितने भी मैं नोट्स बना रहा हूँ, या जितने भी नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको ये सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा। इसके लिए आपको ऑप्टिक्स क्लासेस आना पड़ेगा। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, इंडिया के किसी भी कोने में पढ़ रहे हैं, इस नंबर पे एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है। ये दोनों नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर आप नरकटियागंज, बेतिया, चंपारण के आसपास के कहीं के भी हैं तो आप क्लास में आ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप कहीं पे भी पढ़ें। साप्ताहिक ये आपका मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल बैच भी चल रहा है आईआईटी, जेईई, नीट और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, लेकिन ये ऑफलाइन में चल रहा है। ऑनलाइन में 15 जून के बाद से आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, मीटर सेतु के बारे में बात करते हैं। मीटर सेतु कुछ नहीं होता है, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है मीटर ब्रिज के बारे में। ये व्हीटस्टोन सिद्धांत पे ही आधारित होता है। ठीक है। ये किस पे आधारित होता है? व्हीटस्टोन सीरीज पे ही आधारित होता है। और इसका उपयोग जो होता है ना, इसका उपयोग हम लोग अज्ञात जितने भी प्रतिरोध होते हैं ना, अज्ञात प्रतिरोधों के लिए ही यूज करते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु वो सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है। जिसमें हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक सुग्राही यंत्र, इसको हम यंत्र की तरह यूज करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम एक बना चुके हैं एक डायग्राम जो व्हीटस्टोन ब्रिज का है, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है। करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आती है। फिर यहाँ पे ये आपका रजिस्टेंस R1 हो गया, यहाँ रजिस्टेंस क्या हो गया? R2 हो गया, यहाँ रजिस्टेंस क्या हो गया? R3 हो गया, यहाँ रजिस्टेंस क्या हो गया? R4 हो गया। ये आपका ये आपका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या हम मेजरमेंट जो करते हैं ना, कि हम अज्ञात प्रतिरोध, अगर ये दोनों का मान दिया हुआ है, ये दोनों का मान अगर आपको दिया हुआ है तो आपको ये पूछेगा कि आप ए से सी तक के बीच की वो आपको यंत्र का मान बताना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बताना है। ठीक है। अब देखिए, इस प्रतिरोध को हम इस डायरेक्शन में जोड़ सकते हैं। कि अगर हमसे पूछ दिया ए से सी के बीच में, तो ए से सी के बीच में यहाँ से लेके ए से सी तक बना दिए। ठीक है। अब देखिए, अब हमको रेजिस्टेंस कैसे लगाना है। अब हमको पता है ए से बी में, यहाँ ए से बी में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ए से बी में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए, यहाँ ए से बी तक में आपको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। फिर बी टू सी में देखिए, यहाँ तक सी है, बी टू सी में क्या है? एक रेजिस्टेंस R3 लगा हुआ है या R3 दिया हुआ है। ठीक है। और हमको फाइंड करना है ए से सी के बीच की
ए से सी के मीटर ब्रिज पे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, ए से डी के बीच में एक प्रतिरोध R2 लगा हुआ है, तो ए से डी के बीच में माना कि इसकी लंबाई कितना L, और मीटर ब्रिज का जो स्केल होता है वो 100 सेंटीमीटर के लिए हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और टोटल डिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ है, ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए किसी चीज़ को तोड़ते हैं, तो अगर तोड़ते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर तोड़ रहे हैं ए से डी के बीच में, इसको क्या मान लिया जाएगा, L, क्या माना जाएगा, L, ये L मान गया। तो बचा हुआ जो पार्ट होता है उसको 100 माइनस L कर सकते हैं, 100 माइनस L कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, समझ में आया। और इसको एक जैसे शून्य विक्षेप से भी एक जोड़ा गया है। ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है, सिंपल सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब हमसे इसमें पूछ रहा है कि हमको प्रतिरोध बताइए R3 का। इस पे मेरा प्रतिरोध, ये मेरा अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। अब देखिए, अब व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक चीज़ पढ़ाए हुए थे, क्या पढ़ाए हुए थे, जो रजिस्टेंस होता है ये पढ़ाए थे ना, रजिस्टेंस की R1/R2 बराबर R3/R4, ठीक है। तो यहाँ पे अब उस चीज़ को इजीली आप लिख लीजिए, R1/R2 बराबर R3/R4। ये आपका क्या हो गया, ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहाँ से ही हो गया। अब देखिए R1 हमको दिया रहेगा, R2 दिया रहेगा, R4 दिया रहेगा, और हमको अज्ञात प्रतिरोध क्या फाइंड करना है, R3 को फाइंड करना है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए R1 R2 अगर करंट हम बताए थे, बीच का जो करंट होगा वो कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और ये इक्वेशन हमको पता है। अब देखिए AC एकांक, यहाँ तक का लंबाई को AC एकांक को लिया गया है, AC एकांक में x माना गया है, इसको इस लेंथ को कितना मांगा गया, इसको यहाँ से यहाँ तक AC को अगर हम इसको अलग करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या था, A था, A से यहाँ पे C था, लास्ट पोजीशन क्या था, C था, और बीच में किससे जुड़ा होता है, D था। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 100 है, कितना है, 100 है, तो अगर इसको L लेते हैं तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, 100 माइनस L हो गया, ठीक है। और मीटर स्केल में हम नापते कितने, सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, ये कितना है, 100 सेंटीमीटर, वही चीज़ मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए AC एकांक लंबाई का प्रतिरोध x मान लिए, कितना मान लिए, x को, जो हम पहले से ही मेंशन किए हुए थे, और हमको प्रतिरोध हमको ज्ञात प्रतिरोध क्या है, R1 ज्ञात प्रतिरोध है। तो यहाँ से जब हम लिखते हैं R1/R2, अब देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ से R1/R2 लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे R1, यहाँ पे सिंपल क्या होगा, R1, और R2 के लिए यहाँ से यहाँ तक के बीच का क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखते हैं, AD एक अज्ञात प्रतिरोध, यहाँ से लिख सकते हैं AD का प्रतिरोध, यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1/AD का प्रतिरोध, ठीक है। सेम टू सेम क्या लिखेंगे, R3 और R4 में क्या लिखेंगे, R4 में हम यहाँ से ये लिख सकते हैं DC का प्रतिरोध, ये प्रतिरोध हो गया किस चीज़ का, ये DC का प्रतिरोध, ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे DC का प्रतिरोध, ध्यान से देखते रहिएगा, क्या लिखें, DC का प्रतिरोध, यहाँ पे इस चीज़ को लिख दिए DC का प्रतिरोध। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, AD जो हम निकाले हुए हैं AD का प्रतिरोध में, तो AD का प्रतिरोध हम निकाल लिए हैं, L था, AD के बीच का डिस्टेंस कितना था, ये L था, और एकांक से मल्टीप्लाई करेंगे एकांक क्षेत्रफल, तो ये दोनों क्या हो गया, XL हो जाएगा। सेम टू सेम अगर DC का निकाल रहे हैं तो ये भी एकांक मल्टीप्लाई होगा, तो 100 माइनस L हो गया, तो ये DC के लिए ये हो गया मेरा, और AC के लिए मेरा ये हो गया, समझ गए। तो R1 यहाँ पे R1 में ये एक R1/XL लिख देंगे, R3 में X/100 माइनस L लिख देंगे। हमको R3 का प्रतिरोध ये क्या है, मेरा अज्ञात प्रतिरोध है, इसी को हमको फाइंड करना है एक्चुअली, ठीक है। अब देखिए x से x कट जाएगा, R1/L1 हो जाएगा, R1/L हो जाएगा, R3/100 माइनस L हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों बोथ साइड में, ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो हम R3 बराबर लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा, तो 100 माइनस L इंटू R/L1, ये अज्ञात प्रतिरोध हो गया। तो इस तरह से हम मीटर ब्रिज के थ्रू निकाल सकते हैं हम R3 का प्रतिरोध। और इसकी संरचना होती है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, इसमें 1 मीटर तथा एक समान त्रिज्या का कांस्टेंट अथवा जो अलग अलग तार को जो हम लोग लेते हैं AC करंट के अंदर, ये लेके उसको चीज़ को सॉल्व करें, उसी चीज़ को इसकी रचना को लिखना है सिंपल वे में। मैंने बेसिक चीज़ आपको बता दिया है इस सारे के सारे क्वेश्चन में। क्या आपको बताया है कि सबसे पहले हमको क्या बनाना है, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है, क्या बनाना है, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है। और ये जो यंत्र होता है ना, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ही यूज़ कर सकते हैं,
मीटर भी, जिसको हम क्या बोलते हैं मीटर। बिहार बोर्ड में ये इस बार का VVI इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस बार बिहार बोर्ड में 2 क्वेश्चन आएगा, KCL KVL, ये दोनों लिखने के लिए, तथा ये पूछेगा व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत लिखे। इस बार 2026 में ये 5 मार्क्स में फिजिक्स का आपका आने वाला है, 5 मार्क्स में। देखिए आप नरकटियागंज में कहीं पे भी, किसी भी सेंटर में, किसी भी टीचर के पास कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप आइए ऑप्टिक्स क्लासेस में, यहाँ पे आके डेमो लीजिए, क्लास लीजिए, पैसा नहीं है फिर भी आइए, देखिए यहाँ की फैकल्टी को, यहाँ पढ़िए। बाकी फिजिक्स का गारंटी है, अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपका फुल जितना भी पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस बात का गारंटी है, जब आप इस क्लास में आइएगा, हम लोग से जुड़िएगा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा और कोई नहीं रोक सकता आपके फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स से। पिछले बार भी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है यहाँ से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग उस तरह के टीचर नहीं है, जितने भी टीचर है सब क्वालिफाइड है। आप आइएगा, मिलिएगा, सब यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। कुछ दिन के बाद मेरी टीम वैसे भी ऑनलाइन आ रही है, तो वैसे भी बहुत लोग देखेगा। लेकिन अगर आपको फिजिक्स में दिक्कत है, कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, आपको लग रहा है कि नहीं हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम नीट के लेवल तक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करते हैं। क्यों ड्रॉप करते हैं? क्योंकि बेसिक ही कमज़ोर हो जाता है। अब 11th में पढ़े नहीं हैं, 12th में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बेसिक अगर आपका कमज़ोर हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे आप बेसिक आप आइएगा, पढ़िएगा, तो 2 टीचर है, एक टीचर से भी समझ नहीं आया तो एक टीचर और अवेलेबल है, जो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देंगे, जितने भी डाउट है। लेकिन साथ साथ आपको ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा। पैसे वैसे की बात नहीं है, अगर आप गरीब हैं, असक्षम है देने में, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको इस चीज़ के लिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा, रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा। सारे के सारे फैकल्टी है और हम लोग का सब चीज़ बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये व्यवस्था इसीलिए शुरू किया गया है कि हमारी टीम जो नरकटियागंज की है, ये आप मान के चलो कि वेस्ट चंपारण की वन ऑफ द बेस्ट टीम है। मैं बोल रहा हूँ, मेरा वे ऑफ लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है तो समझिए कि मैं यहाँ पढ़ाया नहीं हूँ, ठीक है, मैं ऑलरेडी बाहर का टीचर हूँ। लेकिन हम लोग इस चीज़ को देखे हुए हैं क्योंकि हम लोग की व्यवस्था यहाँ से रूट जुड़ी हुई है, इसीलिए सारे का सारा फैकल्टी आपको यहाँ अवेलेबल मिल रहा है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों तक पहुँचाइए जिनको प्रॉब्लम हो रहा है फिजिक्स के अंदर, ठीक है, फिजिक्स के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आएँ, क्लास ज्वाइन करें, देखें, समझें, परखें, टेस्ट दें, आगे बढ़ें। हाँ, और दूसरा चीज़ ये है, हम लोग क्रैश कोर्स भी एक लेके आएंगे, लेकिन अंतिम में लेके आएंगे। उस क्रैश कोर्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन इतना डेफिनेटली मैं बहुत बता सकता हूँ, आप लोग अच्छा कीजिए क्रैश कोर्स में भी जुड़ के। लेकिन अभी से आप जुड़िएगा ना तो आपको उतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी टीम अवेलेबल है वन रूफ़ के अंदर, पूरी की पूरी टीम। कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, अलग अलग लोगों के पास जा रहे हैं, अलग अलग चीज़। यहाँ पे एक टीम बना हुआ है, तो प्रॉपर टेस्ट होता है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अब बिहार बोर्ड की एकदम अराउंड में आप एग्ज़ाम दीजिएगा, बिहार बोर्ड के सिलेबस को समझिएगा, हर चीज़ कीजिएगा, तो आपके लिए बेनिफिट होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and be the part of optics class. Okay, thank you.